हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे दो सीरीज में। आज हमारे ये सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे। अब एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एरोमेटिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ फैक्ट है जो हमें पता होने चाहिए। देखिए, इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं पता करने के लिए उसमें प्लेनरिटी होनी चाहिए। प्लेनरिटी का मतलब है कंपाउंड क्या होना चाहिए, या तो sp2 हो या फिर sp हो। अब सेकंड क्या होना चाहिए, इसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज रहेंगे, वो एक जगह फिक्स नहीं रहेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लिक, यानी कि एक तो क्लोज होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, और एक कंडीशन sp2 होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये होता है कि फॉलो करना चाहिए हकल रूल को। अब हकल रूल क्या होता है, देखिए, हकल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखिए, n की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, 4 × 0 + 2, n की क्या हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो 4 × 1 + 2, 4 1 = 4 एंड 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सेम कंडीशन जब हम 2 पुट करेंगे, 4 2 = 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इनकी क्या होना चाहिए, 4 4 का गैप आ रहा है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 10 एंड 10 के बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके 14 के बाद क्या होगा 18 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंपाउंड में हैं और ये तीनों कंडीशन, बाकी की तीनों कंडीशन भी क्या करती है, फॉलो करती है, तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक से ही हम किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। सेकंड कंडीशन, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब है या तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से। एंड थर्ड, साइक्लिक होना चाहिए। एंड फोर्थ होता है फॉलो हकल रूल। फॉलो हकल रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब इस बेसिस पे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? ये हमारा GIC 2012 में लेक्चर आर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये कार्बोकेटायन इधर फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है और यहाँ पे भी फिनाइल रिंग जुड़ी है। अब इसको हम, वैसे तो ये भी क्या है, sp2 कार्बन है ये वाला भी, और ये भी क्या है, sp2 कार्बन। ऐसा है, ये एक रिंग और जुड़ी, ये भी sp, ये भी sp2। या फिर हम देखते हैं इस वाले कंपाउंड में, देखिए, ये एक डबल बॉन्ड क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के। ये क्या फॉलो कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल तो ये भी है, क्योंकि ये हमने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था, अगर कोई 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड रिंग है तो वो क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से या फिर स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से कंपाउंड हमारा स्टेबल होता है। बट यहाँ देखिए, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी हम एरोमेटिसिटी की चारों कंडीशंस सॉल्व करके देखते हैं, इसमें लगा के देखते हैं कि है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्लेनर। ये कंपाउंड देखिए, sp2 sp2 sp2, ये सब कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है। दूसरी कंडीशन क्या है, साइक्लिक है। तीसरी क्या है, देखिए, ये एम्प्टी कार्बन का p ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स का, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है यहाँ पे। तो तीनों कंडीशन एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन भी क्या है, फॉलो करती है। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कितना है, 6,
एन की वैल्यू वैसे हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या होगा, हमारे सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन सा स्टेबल है, यही। देखिए ऑर्डर होता है ARHI। ए से एरोमेटिक, आर से रेजोनेंस, एच से हाइपर कंजुगेशन एंड आई से इंडक्टिव। देखिए ये ऑर्डर है। अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस दोनों हैं तो सबसे पहले हम किसे प्रेफरेंस देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। तो ये वाला हमारा मोस्ट स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर हाइपर कंजुगेशन, ये तो इसमें हाइपर कंजुगेशन है, बट क्योंकि एरोमेटिसिटी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस वजह से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एरोमेटिक कंपाउंड में ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो देखिए एरोमेटिक की कंडीशन तीनों वही है, प्लेनर, कॉन्जुगेशन, साइक्लिक एंड फोर्थ है हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके, कितने हैं ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 ये और 2 ये भी कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 इसके और ये एक एनायन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसके और 2 इसके, ये भी कितने हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए 2 4 और 2 इसके हैं, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी इसमें हम दूसरी कंडीशंस भी चेक कर लेते हैं। नेगेटिव इधर, यहाँ पूरे में डीलोकेलाइज है इलेक्ट्रॉन्स, प्लेनर है स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सब में, और ये साइक्लिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। GIC 2015 लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है ना, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक विच इज़ अनस्टेबल कंपाउंड। तो ज़्यादा प्रेफरेंस हम कौन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये सीरीज़ आपको बेनिफिशियल लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।